अस्सलाम वालेकुम। आज कम लोग आए हैं हैरत, बाकी लोग छुट्टी पे हैं। दिल टूट गया है, कोई बात नहीं। अच्छा आप बताओ किस किस का बन गया अभी फिलहाल? वीडियो कॉल, आपकी भी वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल हो गई आपकी, कल आएगी। आपका डॉक्यूमेंट्स पे रुका हुआ है, आपका शायद कोई इशू भी था ना, आपने मुझे डॉक्यूमेंट भी भेजा था। वो तो खैर छोड़ा, ये बिल ही सबमिट करना है, मतलब बिल सबमिट करना है ना अभी। दोबारा दोबारा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, बिल के नीचे जो देखा, बिल पे जो है ना नाम दो जगह पे लिखा होता है। अभी मैंने इनका देखा, इनका भी यही इशू था और एक दो का और भी इशू था। वो ये कि ऊपर तो नाम सही कर दिया, नीचे सही करना भूल गया। ठीक है, तो ये भी एक वजह है जिस वजह से अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा। हाँ, ये बिल ही दोबारा सबमिट करना है ना, कोई और सा बिल सबमिट करें इस बार, पीटीसीएल वगैरह का कोई ट्राई करें। अच्छा, और किसका किसका? हाँ, आपका बिल बिल नहीं हुआ, पीटीसीएल का ट्राई करके देखो। गैस का करना है, पीटीसीएल नहीं, वो छोड़ दें, पीटीसीएल ही सबमिट करना है। जी, करवाया है, सही है, ठीक है। ठीक, आपका डॉक्यूमेंट का इशू है, आई नहीं है अभी। आपका रिजेक्ट हो गया बिल की वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट है अभी। अच्छा चलो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। हाँ, आपका पीडीएफ, अब ये क्या है, ये कौन सी ईमेल कर दो, कुछ व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी कर दो। फॉर्मेट कोई और से चेंज करके देखो, करो, होगा। ये तो कंप्यूटर का बेसिक मसला है। कंज्यूमर नंबर है, वो भले कोई सा भी हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, एक्टिव है, लेकिन वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका अकाउंट, हाँ, वो पब्लिक नहीं हुआ। आप वेरिफिकेशन करो तो वो आपका एक्टिव कर देगा। अच्छा, हाँ, आप दोनों का नया भी ऑर्डर किया हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स क्या कंप्लीट नहीं, कार्ड रह गया, हो गया, एक्टिव है। मुबारक है, देखो सिर्फ एक है जिसका एक्टिव है अकाउंट, बाकी फिर सब जा सकते हैं जिनका अनएक्टिव है। अच्छा भाई, तो आज वो है प्रोडक्ट अपलोडिंग की क्लास। ठीक है, जिसका एक्टिव नहीं है अकाउंट, वेरिफिकेशन के ऊपर है, इस वाले बैच में मसला आया। वो क्यों? क्योंकि वही Q4 आया हुआ है। Q4 क्या है पता है सबको? Q4 होता है अमेजोन का लास्ट क्वार्टर, यानी कि साल का जब लास्ट क्वार्टर होता है तो सबकी छुट्टियां पड़ जाती हैं, यूएस में, यूरोप में, कनाडा में, हर जगह पे। जब भी क्रिश्चियंस मुल्क हैं वहाँ पे छुट्टियां पड़ जाती है, क्रिसमस, हेलोइन, थैंक्स गिविंग, ये सब होता है। तो करते क्या है, एक तो वर्क लोड कम हो जाता है, आधे लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। और जो है अमेजोन के केस में ये होता है कि वो जो अपना सेलर का जितना भी हमें, हम लोगों को डील करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, या फिर हमारे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको क्या करता है Amazon.com के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। .com मतलब जहाँ से लोग परचेज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे परचेज करते हैं ना हम लोग जाके, या जो कस्टमर जाके परचेज करता है, तो वो अपने सारे स्टाफ को वहाँ पे मूव कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोड हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि क्रिसमस, हेलोइन, थैंक्स गिविंग, जिस तरह हमारा रमज़ान वगैरह ईद होती है, शॉपिंग हमारी यहाँ मार्केटों में रश बढ़ जाता है, इसी तरीके से वहाँ पे भी
शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है, लोगों के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, रिटर्न ज़्यादा होते हैं, रिफंड ज़्यादा होते हैं। इस वजह से सारा अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए सेलर्स का भी स्टाफ बायर की तरफ मूव कर देता है। तो फिर वो क्या करता है, फिर बोलता है अब हम लोग भी तो अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो हमारे अकाउंट में वो वेरिफिकेशन के अंदर या फिर किसी चीज़ों के अंदर बंद करता रहता है। अब जैसे कि ये क्या नाम है, भवानी साहब हैं, ये इन्होंने लास्ट बैच के थे हमारे, इससे पहले वाले, उस वक्त बनाया था। मेरे ख्याल से आपने सुना था किसी का यूटिलिटी बिल का मसला आया, पूरे बैच में किसी का भी नहीं आया, किसी का भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त Q3 चल रहा था। Q3 में कोई मसला नहीं आया, Q2 में कोई मसला नहीं आया, Q1 में कोई मसला नहीं आया, बस ये Q4 के अंदर ये मसला आता है। ठीक है, तो अकाउंट जिसका एक्टिव नहीं है, वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन के ऊपर है या किसी भी चीज़ के ऊपर वेरिफिकेशन पे, तो वो करवाए ताकि उसका अकाउंट जल्द से जल्द एक्टिव हो। और जो जिसका नहीं हो रहा है तो वो डिसाइड ना हो कि मेरा अकाउंट नहीं बन रहा और ये इशू है वो इशू है। ये अमेज़ॉन की बेसिक प्रैक्टिस है, ख़त्म हो जाएगा अभी 1 महीना 2 महीने, 2 महीने बाद अकाउंट बनाओगे, एक न्यूज़ 1-2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो है क्लास आज प्रोडक्ट अपलोडिंग की है। प्रोडक्ट अपलोडिंग की क्लास बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। ठीक है, ये हमारे लास्ट बैच के देखें दोबारा क्लास लेने आए, ये सिर्फ अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो बहुत गौर से देख के समझ के ये सब नोट कीजिएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, तो जो बता रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो जब अमेज़ॉन का अकाउंट खुल रहा है तो इस तरीके से का डैशबोर्ड होता है, सबके पास होगा, यूटिलिटी बिल जिसने भी मांगा होगा यही सेम डैशबोर्ड आएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना है कैटलॉग के ऊपर। कैटलॉग के ऊपर गए, ठीक है, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का बटन है, ऐड प्रोडक्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट का बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, आई एम नॉट एडिंग प्रोडक्ट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। यहाँ पे एक और बटन है, मेरे पास VLC है क्या? ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, इस बटन के ऊपर। अच्छा ये नहीं आएगा, अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ पेज आ जाएगा आप लोगों के पास। नहीं वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके सर्च कराना है आपने लेदर जैकेट। जी पासवर्ड क्या किस चीज के लिए? ऐड के लिए? अच्छा, आप क्या नाम है, सर से कनेक्ट करवा लें। अच्छा, तो देखा यहाँ पे सर्च के ऊपर लिखा आपने लेदर जैकेट। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है ना कैटेगरीज आ गई हैं आपकी। ठीक है, आपने कौन सी कैटेगरी यूज करनी है? मेंस की, जिस भी उसके अंदर लिस्ट करने वाले हो उसकी कैटेगरी यूज करनी है। अब यहाँ पे क्लोथिंग है, मैन क्लोथिंग, आउटरवेयर, कोट जैकेट, लेदर जैकेट, फॉर लेदर, और इसमें क्या है, लेदर जैकेट, फॉर लेदर जैकेट और लेदर। हमने लेदर वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन भी आ रही है, देखो ये वुमेन भी है, तो हमने लेदर में और मैन के अंदर सिलेक्ट करना है। एक वो अंदर जाके सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है डज दिस प्रोडक्ट हैव वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब पता है, एक प्रोडक्ट के जब ज्यादा साइजेस, कलर्स कुछ भी हो तो उसको वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशन है, यस बिल्कुल है। हम यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। किस चीज की वेरिएशन है? साइज की है।
कलर की देखें, कलर की हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बहुत फिर लंबी लिस्टिंग हो जाएगी। तो पहले साइज की कर लो, उसी तरीके से कलर की भी होती है। क्या है, ब्लैक लिख दिया और ब्राउन लिख दिया साइज में। तो यहाँ पे साइज सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या नाम है, लेदर जैकेट है, तो साइज तो मस्ट है उसके ऊपर, साइज के बगैर तो वो वर्क ही नहीं करेगा। तो अपैरल साइज इसके ऊपर मस्ट है, इसके ऊपर लगाना लाजमी है। अपैरल साइज किया मैंने। अब यहाँ पे ये बोल रहा है आइटम नेम। आइटम नेम क्या होता है, प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल क्या होता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं टाइटल। हर प्रोडक्ट का एक टाइटल होता है, ठीक है, इसको कहते हैं टाइटल। ये पूछ रहा है यहाँ पे आइटम, अपना आइटम नेम डालो। यहाँ पे हम अपना नेम लिखेंगे, अच्छा। उसके ऊपर ये पूछ रहा है कि अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम। हमारे केस में जो है हमारा ब्रांड नहीं है, ठीक है, जेनेरिक के ऊपर ज़्यादातर लोग लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अमेजोन ने बटन दिया हुआ है दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम, तो इसके ऊपर चेक मार्क कर दोगे आप। ब्रांड हो तो ब्रांड का नाम लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे। नहीं नहीं, लिस्टिंग में डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब जो है यहाँ पे अमेजोन को हमने सिर्फ रेड इन्फॉर्मेशन देनी है, जो रेड हुआ है बॉक्सेस, सिर्फ वाली इन्फॉर्मेशन दे दी है, वरना तो फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर फिल करना चाहो, टाइम है तो वो फिल कर सकते हो, लेकिन जो मस्ट है वो वाली इन्फॉर्मेशन हमने देनी है। वो कौन सी है भाई, कॉलर स्टाइल है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए कि कॉलर कौन सा स्टाइल है, ठीक है। अब ये जो बैंड कॉलर क्या होता है, टैब कॉलर क्या होता है, नॉच कॉलर क्या होता है, ये गूगल के ऊपर आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है टैब कॉलर कौन सा कॉलर को कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है आइटम नेम, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लेदर जैकेट लिख दिया, ठीक है। मॉडल नेम डालना है, मॉडल नेम कुछ भी डाल सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे बाइकर वन, पहली लिस्टिंग कर रहे हो तो बाइकर वन कर दो, या फिर पहली लिस्टिंग कर रहे हो तो लेदर जैकेट वन, या 2 3 4 5, जिस तरह करते जा रहे हो कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे वहां पे ये शो होता है, बिल्कुल एंड में शो होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइकर वन, ठीक है। क्या देखो यहाँ ये रेड नहीं, बॉक्स नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिल करना चाहो तो इसके ऊपर भी लिख सकते हो, मॉडल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, अपना कोई एक मॉडल नंबर दे सकते हो। क्या फिल कर दिया ना, इसलिए नहीं है ना। अच्छा हाँ, वो खाली छोड़ सकता है, हाँ ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक एक करके जो ना अलग अलग टैब खोलनी है हमने। ये टैब खोली, ये फिल कर दिया, इसमें आइटम नेम डाल दिया, वेरिएशन का बोल दिया कि यस, और ब्रांड नेम लिख दिया जेनेरिक। नेक्स्ट टैब में आए, इस वाले में आए, यहाँ पे हमने ये दो चीजें डाल दी। इसके अलावा नेक्स्ट टैब में आए, यहाँ पे लिख दिया आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ। क्यों, क्योंकि ये हम लोग मर्चेंट कर रहे हैं। अगर FBA कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है, अब प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आ गए। ये सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट के लिए है, ठीक है, ये आप लोगों को शो नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है, हमने लिखनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का क्या होती है किसी भी प्रोडक्ट की? इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये लिखी हुई है, इसमें सिर्फ साइज वगैरह लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप सब कुछ लिख सकते हो कि ये काव हाइड में बनी हुई है, ब्लैक कलर में है, और हमारे स्टोर के ऊपर ये बुलेट पॉइंट्स है। डिस्क्रिप्शन में नहीं, ये नहीं आता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में होती है, और बुलेट पॉइंट जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। हाँ, ये रहा ना, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई फिर सर बाइकर जैकेट है, कुछ भी डाल लो। अभी फिलहाल मैंने डालने के लिए लिखा ही है, बाकी आप थोड़ी ज़्यादा ही लंबी लिखोगे। देखें, कॉपी पेस्ट का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉपी पेस्ट से करने से होगा क्या। वो ये होगा कि एक तो अमेजोन जो है इसको स्पैमिंग काउंट करेगा। मतलब कि किसी का भी कंटेंट उठा के गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी आप डाल दो, तो एसईओ का बेसिक उसूल ये है कि वो रैंक ही नहीं करता। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप 10,000 प्रोडक्ट भी डाल दोगे, वो रैंक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी पेस्टिंग करी हुई है। ठीक है, अपना नया अपना कंटेंट होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट रैंक करता है। ठीक है, तो जो भी बनाओ आप अपना खुद का दिमाग से, भले उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि भाई अब बाइकर लेदर जैकेट है वो एक ही तरीके की होगी, अब उसके ऊपर आप अपने इतने ज्यादा दिमाग लगा के बिल्कुल नया कोई कीवर्ड दरियाफ्त नहीं कर सकते। बट जो है कम से कम थोड़ा बहुत तो अपना होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग लिस्टिंग के लिए थोड़ी बहुत तो चेंज करें, मतलब कि बिल्कुल सेम ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, अपनी भी। ठीक है, अच्छा आप 5 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है।
कितने लोग गए नमाज के लिए? 2 दिन है, 4-5 है। 4-5 है तो फिर रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो है हमने करना क्या है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, ये स्टाइल, डिपार्टमेंट, ये सब अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो है फिल करना है। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कंटेंट सबको पता है किस तरीके से बनेगा। अभी मैं उसको और डिटेल में, टाइम मिला तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और बुलेट पॉइंट सबको पता है, इसको कहते हैं बुलेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की मेन इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि उसका मटेरियल, पॉकेट्स, जिपर पॉकेट है क्या है, उसके अलावा उसका कोई उसमें स्पेशल फीचर है जैसे कि हुड हो गया, या उसके मटेरियल कोई अलग किस्म का है। तो कंटेंट से हट के यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी होती है प्रोडक्ट की। हाँ, ये लाजमी लिखना होता है, एटलीस्ट 5 तो लिखने होते हैं लाजमी, 4 से 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसका प्रोडक्ट लिख दिया, क्या प्रोडक्ट है, और मटेरियल लिख दिया। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया जेन्युइन लेदर। ठीक है, मटेरियल ही सबसे पहले लिखना क्योंकि सब कस्टमर बुलेट पॉइंट पढ़ने आता ही इसलिए कि उसको मटेरियल पता चल जाए। ठीक है, मैंने सेकंड के ऊपर यहाँ पे लिख दिया इसका क्लोजर, लिख दिया कि भाई ये जिपर क्लोजर है। ठीक है, उसके बाद आप पॉकेट डाल सकते हो यहाँ पे। हाँ, ज्यादातर ये चेक करने आते हैं कि पॉकेट चेक कर लेते जी। देखें, लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है ना, तो उससे जो है एक पता चलता है सेलर का कि भाई एक सेलर है, कोई चीज़ सेल कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं तो आप बोलोगे हाँ यार किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इमेजेस भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, सब कुछ लिखा हुआ भी है। अभी मैं सिर्फ आपको बोल दूं कि ये इमेज है, ये इमेज है सिर्फ, आप और ये पैसे लिखे हैं, ये कुछ भी ना हो, यहाँ पे ब्लैंक हो सब कुछ, और यहाँ पे सिर्फ ये पैसे लिखे हो। इसका जो कन्वर्जन का रेट, यानी कि इसको सेल कस्टमर जो है ना इसके, वो आई थिंक 50% से ज़्यादा लोग ऐसे ही गायब हो जाएंगे। क्यों? वो बोलेंगे भाई क्या एहसान कर रहा है हम पे इमेजेस दिखा के, सिर्फ ना इसमें कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ना क्या प्रोडक्ट है, किस पे बना हुआ है, ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं पढ़ता, कस्टमर पढ़ता है। ठीक है, वो मटेरियल लाजमी पड़ेगा, वो पॉकेट्स लाजमी पड़ेगा, और जैसे कि ये लाजमी चेक करेगा कि ये रिमूवेबल है, ये पड़ेगा वो। ठीक है, कलर्स देखेगा, और ये जिस तरह इसका प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरह का ये वाटर रेसिस्टेंट है, इस तरह की चीज़ें कस्टमर देखता है परचेज करने से पहले। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर लिखना है लाजमी।
अब मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसके ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी, मैंने सबसे पहले इसका मटेरियल लिख दिया, उसके ऊपर लिख दिया कि भाई ये क्लोजर है, बटन नहीं है। अगर बटन होता तो मैं यहाँ पे लिख देता कि बटन क्लोजर। उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉकेट्स लिख दी इसकी कि भाई ये पॉकेट्स हैं, इसके ऊपर एक अंदर है, दो वेस्ट के ऊपर है। और लास्ट में मैंने लिख दिया कि भाई आप प्लीज चेक आवर साइज चार्ट बिफोर ऑर्डरिंग। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको फिल करने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब स्टाइल में आया। अब ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है, दोबारा मैंने जिस तरह कॉलर में बताया था कि अपने हिसाब से फिल करनी है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ये नहीं कि सर ये ए लाइन कोड का मतलब क्या होता है और ये क्या होता है। गूगल है, गूगल के ऊपर देखो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, कार कोड का मतलब क्या है, मोटरसाइकिल वाली जैकेट कौन सी होती है और विंटेज जैकेट कौन सी होती है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर विंटेज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है, देख रहे हो ना। डिपार्टमेंट मैन सिलेक्ट कर लिया, जेंडर मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया, ये एडल्ट प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, फैब्रिक मैंने लेदर, शीप स्किन या फिर ये जेन्युइन लेदर, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब स्पेशल साइज है, स्पेशल साइज इसके ऊपर कोई भी नहीं है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, ना ये बिग एंड टॉल के लिए, नॉर्मल मैन के लिए। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे कलर जो है इसका ब्लैक है। केयर इंस्ट्रक्शन हम जो अपने बाकी जो है देखें, ये फिट टाइप, थीम, ओकेजन, ये बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है। अगर टाइम हो फिल करने का, दिल चाह रहा तो कर लो, नहीं चाह रहा तो कोई मसला नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपलोड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अच्छा, जो भी हम जितने भी लेदर के प्रोडक्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो ड्राई क्लीन ओनली करेंगे। ठीक है ना, हैंड वॉश ना मशीन वॉश। ठीक है, हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे वो 99% हम ड्राई क्लीन के ऊपर लिस्ट करेंगे। एक आध कोई प्रोडक्ट हुआ तो उसको कॉटन का कोई हल्की सी जैकेट है तो उसको हमने हैंड वॉश के ऊपर डाल दिया, बट ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर हम ड्राई क्लीन के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो। ये अभी मेरे पास पता नहीं क्यों आ रही है, बस आती नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई ये यहाँ पे एड्रेस, एक फ़ोन नंबर, ये कुछ भी ईमेल डालने को कुछ भी बोल रहा था ये, तो मैंने यहाँ पे ऐसी कुछ लेदर मार्केट लिख दिया। अच्छा, क्लोजर टाइप पूछ रहा है अभी है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो ना डालें, ईमेल डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने जो भी अकाउंट की ईमेल है वो डाल दो, हाँ वही डालो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जो है मुझे नहीं लगता ये अभी हट जाएगा ये शायद। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अच्छा हाँ, डायरेक्ट हो जाता है। अब ये क्लोजर टाइप पूछ रहा है। ठीक है, क्लोजर टाइप क्या होता है कि आपका जैकेट बन किस तरीके से होती है, जिपर से होती है, बटन से होती है, उसमें बकल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वो दी है। वैसे हम जिपर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ वो जिपर है। हाँ, जिपर लिख दो, उसके ऊपर बटन लिख दो, कोई भी, इतना कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जो है, हाँ। अच्छा, और ये भी है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट के ऊपर जिपर लिखा हुआ है और उसके बटन भी दिया हुआ है या उसका ड्रॉ स्ट्रिंग या बेल्ट है, तो आपने वो बेल्ट नहीं लिखा तो अमेज़ॉन कोई आपके ऊपर बहुत सख्त एक्शन ले लेगा। ऐसा नहीं है,
वो है कि आप जिपर डालना चाहो, बेल्टेड डालना चाहो, जो भी डालना चाहो अपने ऊपर है, जिस तरीके से लिखो आप। ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर है। अब ये वेरिएशन का कॉलम है। हाँ, ये वर्क नहीं करेगा जब तक ये सारे एरर खत्म नहीं हो जाते। ये जितने भी एरर आ रहे हैं, ये रेड में जितने भी हैं, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे ये सेव एंड फिनिश का बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये वेरिएशन का कॉलम आ गया। वेरिएशन का कॉलम का मतलब जहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट के साइजेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, 2XL, 3XL। 3XL तक हम लिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर प्रोडक्ट के ऑर्डर बहुत कम आते हैं तो हम लिस्ट भी नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे होगा? एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा मैंने, इस बटन पे ऐड के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, दोबारा स्मॉल लिखा, दोबारा ऐड का बटन पे क्लिक किया। मीडियम लिखा, ऐड का बटन। लार्ज, एक्सएल, 2XL, 3XL, एक एक करके इसको मैं ऐड करता गया। ठीक है, अब मेरे पास ये सारे ये आ गए, ये पेज आ गया। अच्छा, इसको आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है। आप क्या, ये यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन डाली और इसको स्क्रॉल डाउन किया तो ये इसके नीचे आता जाएगा जी, वो मैं करता हूँ। ठीक है, SKU में अपना SKU का पता है किसी को? SKU का पता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। मतलब कि SKU ये होता है कि आप कोई भी अपने प्रोडक्ट को कुछ भी लेबल दे सकते हो। ठीक है, इम्तियाज में जाते हैं हम, देखा है वो स्कैन करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ होता है, कोई भी कोड दिया हुआ होता है, तो चाहो तो अपना कोड दे दो कि भाई अगर फलानी जैकेट का फलाना साइज का ऑर्डर आएगा तो मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल काउंट करूंगा। हाँ, मैं या फिर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो अमेजोन खुद इसको कोई भी अपने अपने हिसाब से SKU दे देगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ूंगा इसको। ठीक है, इसको भी ब्लैंक छोड़ूंगा और इसको भी ब्लैंक छोड़ूंगा। ठीक है, तीनों ये पेज को ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन न्यू सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक एक करके इसको न्यू 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 कर सकता हूँ, वरना एक और शॉर्टकट तरीका है, वो ये कि मैंने प्राइसेस डाली। ठीक है, ये न्यू सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दी, यहाँ पे मैंने इसकी क्वांटिटी डाल दी। ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने ये सिलेक्ट ऑल किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे सिलेक्ट ऑल होगा और अप्लाई चेंजेस कर दिए। सबके ऊपर ये क्वांटिटी लिखी हुई आ गई। नहीं आ रहा, एक एक करके भी कर सकते हो। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, जब पहली लिस्टिंग करना तो रिकॉर्डिंग देख के ही करना। ठीक है, तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब करोगे एक दो बार खुद से तो खुद ही फिर जो है यूज टू हो जाएगा। हाँ हाँ, वो वही होता है, वही होता है कि कोई सबसे छोटा साइज उसने 152 का किया हुआ होगा और सबसे बड़ा साइज 200 का किया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब इसका हमने ये वाला एरर सॉल्व करना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, जब हमने आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी ना, तो यहाँ पे ऊपर आगे अपैरल साइज, यहाँ पे US शो हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, US सेलेक्ट करोगे, साइज क्लास अल्फा। ठीक है, साइज वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, फिलहाल एक्स्ट्रा स्मॉल सिलेक्ट करना है, वो बताऊंगा वो क्यों करना है। ठीक है, यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट करना है और ये नीचे वाले बॉक्स में भी रेगुलर है।
ठीक है, सिस्टम सेलेक्ट करना है, साइज क्लास, वैल्यू कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2XL, 3XL, वो सिलेक्ट कर ली साइज वैल्यू। और बॉडी टाइप रेगुलर और हाइट टाइप भी रेगुलर। ठीक है, रेंज सिलेक्ट नहीं करो। ठीक है, और ये ऐड का बटन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड का बटन है, इसको ऐड कर दिया। ऐड किया, अब देखो यहाँ पे भी ये सब शो हो गया, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे अभी एरर खत्म हो गया हमारा। ठीक है, एरर जो रेड आ रहा था वो खत्म हो गया। अब हम दूसरे कॉलम में आ गए, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस के अंदर। पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, नो वारंटी, नॉट एप्लीकेबल। इसमें आगे जो है ना सबको नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कोई कंप्लायंसेस नहीं होती। कंप्लायंसेस का मतलब पता है, कोई सर्टिफिकेशन या कोई ऐसी इसके ऊपर कोई डेंजरस गुड नहीं है। ठीक है, फैब्रिक रेगुलेशन ये भी नॉट एप्लीकेबल, और ये भी नो वार्निंग एप्लीकेबल। ठीक है, यहां तक सारी इंफॉर्मेशन में डाल ली। अब हमारा कोई भी एरर हमें शो नहीं हो रहा, बस हमने क्या डालना है, अब इमेजेस डालनी है। कोई भी आप अपनी 1, 2, 3 जितनी भी इमेजेस है वो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, एक है 1 कर दो, 2 है 2 कर दो, 3 है 3 कर दो। है नहीं नहीं, फिलहाल एक ही अपलोड होगी। कलर्स पे भी ये वाली वेरिएशन हो तो वो बताता हूँ वो किस तरीके से अपलोड होगा। एक ही कलर के 4 पिक्चर डालना चाहो तो डाल सकते हो। कलर्स नहीं होगा अभी, फिलहाल एक प्रोडक्ट की होगी। जैसे कि आप आपके पास ब्लैक और ब्राउन कलर है, अभी आप फिलहाल ब्लैक के डालोगे, ब्राउन का ब्राउन में आके अपलोड करोगे। हाँ बिल्कुल, बताता हूँ किस तरीके से होगी। कंटेंट से ये मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे आके इसको सेव एंड फिनिश कर दिया। ठीक है, ये सेव एंड फिनिश किया तो जो है मुझे इस तरीके का बॉक्स हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो है 24 घंटे के अंदर आपकी लिस्टिंग कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर केसेस में 15 से 20 मिनट में हो जाती है। हाँ, इसने इसको SKU भी खुद असाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अच्छा लाइव लिस्टिंग इसलिए हम ऑन नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट अपलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम अभी मैं आपके सामने लाइव अपलोड करता तो वो फिर आधी क्लास कल लेनी पड़ती, इसलिए ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद जो है आपको इस तरीके का ये लिस्टिंग्स आपकी शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास एक आ रही है, आपके पास वैसे 7 आएंगे, 7 साइजेस लिखे होंगे क्योंकि हमने 7 साइजेस बनाए थे, याद है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, 2XL, 3XL, 7 साइजेस। हाँ, अब ये साइजेस हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अपनी वेरिएशन बनानी है। अभी आप अपनी लिस्टिंग जाके चेक करोगे ना तो इस तरीके का आपके पास बॉक्स नहीं आएगा, ये बॉक्स नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने सबको साइजेस क्या दिए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा हुआ है सब पे, वो हमने चेंज करना है। ये लाइव होने के बाद, हाँ ये जब लाइव हो जाएगा, सबमिट हो गया, उसके बाद क्या करना होगा, ये एडिट का बटन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक प्रोडक्ट को खोलूंगा। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जाऊंगा,
ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स का कॉलम। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर गए, सही है। और ये देख लिया कि ये साइज कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डबल एक्सएल है। ठीक है, मैं साइज वैल्यू में आके यहाँ पे आके इसकी ये 2XL देख लिया मैंने इसको यहाँ से, और यहाँ पे आके मैंने इसकी साइज वैल्यू को क्या कर दिया 2XL। ठीक है, और सेव एंड फिनिश, एक साइज 2XL एक कर दिया। इसी तरीके से अब मैंने इसके सातों साइजेस के ऊपर करना है। कहां से एडिट किया, एडिट के बाद ये प्रोडक्ट डिटेल्स की कॉलम में गए। ठीक है, 2XL ऊपर देख लिया, ऊपर 2XL साइज लिखा हुआ, ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ होगा, ये हमने वहां पे पीछे जाके एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम साइजेस बनाए थे ना, तो ये हमने ये सारे एक एक करके हमने एक एक साइज का बनाना है। ठीक है, 2XL मैंने यहाँ से चेक कर लिया कि 2XL है, नीचे आके साइज वैल्यू में आया, यहाँ पे आके मैंने 2XL कर दिया इसका साइज। हाँ, वहाँ पे अभी दो हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल और 2XL। हाँ, अब इसी तरीके से मैं अगले बॉक्स में आऊंगा। हाँ, अगले बॉक्स में आया मैंने, ठीक है, अब ये मीडियम है, ये एम है। हाँ, अब हमने इसमें क्या डालना है, हमने यहाँ पे एम डालना है। प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर आया, ऊपर एम लिखा हुआ है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने साइज वैल्यू क्या कर दी मीडियम। ठीक है, सेव। अच्छा, एक और चीज करनी है, वो ये कि हर ये जो जब साइज सिलेक्ट करोगे उसके साथ साथ इमेजेस भी अपलोड करते जानी है प्रोडक्ट की। ठीक है, हाँ हाँ, ये रहा इसका इमेजेस का कॉलम, एक एक साइज के साथ करते जाएंगे, हर साइज के साथ सेम इमेजेस अपलोड करते जाओ। हाँ, जिस सीक्वेंस में पहले अपलोड करी थी मैंने एक अपलोड करी है, अगर आपको 2-3 अपलोड कर रहे हो तो उसी सीक्वेंस में 2-3 अपलोड करते जाओगे। ठीक है, कलर वेरिएशन है, तो जिस तरह यहाँ पे अगर ये ब्लैक है तो उसके आगे ब्राउन भी लिखा हुआ होगा। जब कलर वेरिएशन बनाओगे तो जिस तरह अब हमने ये साइजेस की बनाई है, इसी तरीके से ब्लैक और ब्राउन या डार्क ब्राउन की बनाई होगी। यहाँ पे बनाई नहीं ना, क्योंकि हमने, अगर मैं बनाता ब्लैक ब्राउन की वेरिएशन, फिर यहाँ पे मीडियम से पहले कलर भी लिखा होता। ब्राउन कलर होता तो मैं ब्राउन की पिक्चर अपलोड करता, ब्लैक कलर होता तो ब्लैक की पिक्चर अपलोड करता। साइज भी लिखना है। सेम कलर, मैं तीसरी दफा आया, मैंने उसको सेलेक्ट किया लार्ज, अब मैंने ये भी एडिट अपलोड कर दिया।
अब मेरे पास चौथी पिक्चर नहीं है और मुझे अपलोड करना है एक्सेल, तो मैं तीनों में से कोई भी पिक्चर उठा के पीछे वाली ऐसा नहीं करोगे भाई। आपके पास पिक्चर किस तरीके से होंगी? ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, उसका फ्रंट होगा, बैक होगा, साइड होगा। इस तरह नहीं करना आपने। एक में एक्स्ट्रा स्मॉल में जाके आपने फ्रंट डाल दिया और क्या नाम है मीडियम में क्या नाम है उसका बैक डाल दिया। इस तरह से नहीं होगा। ये है, आपने जब अपलोड करोगे मेन में फ्रंट डाल दिया, बैक जो है इसके क्या नाम है उससे आगे नेक्स्ट में डालोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड करोगे। ठीक है, चारों देगा तो चारों पिक्चर ये चारों पिक्चर एक ही जगह पे अपलोड होंगी, सेम पिक्चर्स अपलोड होंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक पिक्चर अपलोड कर दी, उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी करूंगा, यहाँ पे तीसरी करूंगा, चौथी करूंगा। वो ऑप्शन मुझे अगर मेरे पास 7 पिक्चर है तो 7 सातों पिक्चर एक साथ डालोगे। ठीक है, और हर साइज में डालोगे, हर कलर में डालोगे। ये 7 ऑप्शन भी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने कैटेगरी पीछे 7 की बनाई है। हाँ, अगर वो 8 होते मिसाल के तौर पे 4XL होता तो 4XL भी डालता है। 4 इमेजेस क्या होता नहीं 8 इमेजेस। नहीं नहीं, वो इमेजेस इतना ही आएंगी, इमेजेस इतना ही आएंगी। और कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, ASIN अमेजोन का नंबर होता है, आपके इतना काम का नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने ये पिक्चर अपलोड करी और यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर दिया। इसी तरह मेरी और जो लिस्टिंग्स होंगी मैं एक एक करके मीडियम के बाद XL, 2XL, 3XL सबको एक एक करके ओपन करूंगा, साइज वैल्यू डालूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है इमेजेस डालूंगा उसकी, जितनी भी मेरे पास इमेजेस हैं, और सेव एंड फिनिश कर जाऊंगा। सेव एंड फिनिश करूंगा तो फिर मेरी लिस्टिंग कुछ इस तरीके की शो होगी। मेरे पास ये पिक्चर भी शो हो रही होगी और ये ऑप्शन भी आ रहा होगा इस तरीके का। हाँ, कलर ब्लैक होगा। अगर मैं वेरिएशन में कलर 2 डालता, ब्लैक और ब्राउन, तो इस तरीके से मेरे पास आ रहा होता, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। हाँ, पिक्चर तो होनी चाहिए। अब देखो, इसने ये पिक्चर अपलोड करी है, इसने सारी पिक्चरें एक ही साइज के अंदर डाली है। ठीक है, फिर इसने जब ब्लू बनाया होगा, ब्लू की लिस्टिंग खोली होगी और ब्लू के सारे 7 साइजेस के अंदर, हाँ, उसने फिर ये पिक्चरें सारी डाली। ठीक है, फिर कोई और सा ब्राउन बनाया होगा तो फिर ब्राउन के 7 साइजेस के अंदर सेम पिक्चर है ये वाली डाली होगी। कोई इश्यू नहीं है, एक भी ब्राउन में आप एक डाल दो। कलर वेरिएशन में एक ही प्रोडक्ट अपलोड कर दें वेरिएशंस के साथ या अलग अलग प्रोडक्ट मतलब अगर हमारे पास 7 कलर हैं 4 कलर हैं तो ब्लैक अलग अपलोड करें और ब्राउन अलग करें या उसी के अंदर वेरिएशन। देखें, डिजाइन एक है ना, जैसे ना इस प्रोडक्ट का डिजाइन है, ये एक ही डिजाइन है। अब ये अलग अलग बनाता तो इसके ऊपर किसी के पास भी ऑर्डर नहीं आ जाए इसके। ठीक है, इसके पास डिजाइन एक ही था, कलर उसके ऊपर बहुत ज्यादा था, तो इसने कलेक्शन बनाया। और ये तो खैर नॉर्मल उसूल है कि जो कलर होते हैं वो सबके एक साथ ही होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। हाँ, ये है, यहाँ पे कलर लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे कलर के ऊपर भी चेक मार्क, हाँ, शुरू में कलर और साइज यहाँ पे चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज की जगह, साइज के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और बॉक्स शो हो रहा होगा इसी के ऊपर कलर का। ठीक है, उसको प्रोडक्ट में क्या कैसे अपलोड करना है
पास में होगा जैसे ब्राउन कलर की पिक्चर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मटेरियल बन सकता है उस कलर में ना, तो उसका क्या करेंगे वो? चाइल्ड अकाउंट कितने बनते हैं एक अकाउंट में? चाइल्ड अकाउंट 1 मिनट। ठीक है, जब अकाउंट लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का बॉक्स हो रहा होगा, आप लोग यूएसए सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ एक चीज़। डज दिस प्रोडक्ट हैव वेरिएशन? ठीक है, अपैरल साइज और ये रहा कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे जेनेरिक लिख दिया, यहाँ पे अभी फिलहाल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, सिर्फ साइज आ रहा था। अब यहाँ पे मैं कलर भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये ब्लैक का कलर है और ब्राउन कलर है। मटेरियल का भी कॉलम ऐड हो जाता। तीन साइज देगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक का एक्स्ट्रा स्मॉल, ब्राउन का एक्स्ट्रा स्मॉल आ गया, ब्लैक का स्मॉल, ब्राउन का स्मॉल बन गया, ब्लैक का मीडियम और ब्राउन का मीडियम। ठीक है, इसी तरीके से 7 का मतलब 14 साइजेस हो जाएंगे अगर मैं 2 साइज बनाऊंगा, कलर 2 सिलेक्ट करूंगा तो। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करी, क्या नाम है, लिस्टिंग को। क्वांटिटी हमारे ऊपर है कि आप क्या डालना चाहो। आप 1000 क्वांटिटी भी डाल दो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा खरीदना है प्रोडक्ट, सब मैन्युफैक्चर करवाने। 5-10 डालें, ज़्यादा ना डालें, 10 डालें। अच्छा, जैसे कि आप यूएसए में काम कर रहे हो, आपने कनाडा में काम करना है, तो यहाँ से ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों के पास 2 ऑप्शन शो। कनाडा में जाके आप फिर कनाडा की लिस्टिंग करोगे। हाँ हाँ, कर सकते हो। उसके लिए $40 अमेजोन की फीस है प्रोफेशनल अकाउंट की, वो भर दो। वो है कि ऑप्शन दे देगा अमेजोन के, जो है आपकी ट्रांसफर कर दो सारी लिस्टिंग, आप बोलोगे हाँ कर दो। बता दो रहा हूँ, अगर या तो देखो, अगर इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर क्या है, इंडिविजुअल पे तो खुद जाके करनी होगी। यूएसए में यूएसए की लिस्टिंग करोगे, कनाडा में कनाडा की। प्रोफेशनल करवा लोगे अकाउंट, फिर अमेजोन बोलेगा कि हाँ भाई BIL का ऑप्शन मैं दे देता हूँ, फिर वो एक ही आपकी यूएसए की लिस्टिंग को वो कनाडा में भी अपलोड कर देगा, मैक्सिमम में भी कर देगा। खुद अपलोड करोगे तो वो हो जाएगी, मसला नहीं है। हाँ, यहाँ से जाओगे आप, ये कनाडा सेलेक्ट करोगे और फिर जाके कनाडा में जाके अपलोड करो, सेम प्रोसीजर पर। अच्छा, ये बिल्कुल सेम तरह की वो जो हम ऑलरेडी लिस्टिंग कर चुके हैं वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वही कॉपी पेस्ट कर दो। उसी बात जब हम लिस्टिंग कर चुके होते हैं ना, वहाँ पे एक टेप शो हो रहा होता है कॉपी करने का, ये मतलब वो उस तरह कर दे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो
वो तो उसी मार्केट प्लेस में कॉपी हो जाएगी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज सुन लो, ठीक है यार, वो ये कि लिस्टिंग करने से पहले जो है, हाँ आप लोग भी देख लो, पीछे भी इसका सवाल नहीं आया फिर, वो ये कि लिस्टिंग करने, जेनेरिक लिस्टिंग करने से पहले जो है उसके ऊपर हमें जो है ना अप्रूवल लेनी पड़ती है अमेजोन से, ठीक है, वरना अमेजोन बोलता है भाई अपने ब्रांड नेम से ये अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो, कोई भी लिस्ट करो। तो हम क्या बोलते हैं कि हमें अप्रूवल देते हैं अमेजोन कि हम जेनेरिक नाम से अपलोड कर सकें कोई भी प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत गौर से देख लो सब, ठीक है, वहीं पर ही है अमेजोन के ऊपर, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर गए, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट्स अ GTIN, लर्न मोर के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, ये लिखा हुआ अप्लाई फॉर अ GTIN एग्जाम्पशन, अप्लाई फॉर अ GTIN एग्जाम्पशन, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इस वाले पेज को खोल के ये सर्च करवा लेना, अप्लाई फॉर अ GTIN एग्जाम्पशन, इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक पेज खुल जाएगा आपके सामने, और यहां से कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करी, क्लोथिंग, और यहाँ पे ब्रांड लिख दिया हमने, यहाँ पे जेनेरिक, ठीक है, ब्रांड लिखा है जेनेरिक, और यहाँ पे किया चेक फॉर एलिजिबिलिटी, ये करोगे तो उसके बाद ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव बीन अप्रूव टू लिस्ट प्रोडक्ट आफ्टर 30 मिनट्स। इसके बाद अपलोड करो कोई भी प्रोडक्ट हम अपलोड करना शुरू करेंगे, फर्स्ट टाइम पहले हमने ये करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, एक बार हमें अप्रूवल मिल गया फिर हम चाहें तो अपलोड कर सकते हैं जितने भी चाहें, बट हमें फर्स्ट टाइम में ये करना पड़ेगा, वरना अमेजोन जेनेरिक के नाम से भी अपलोड करने नहीं देगा। ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, सिर्फ 30 मिनट बाद करना होगा। बस ये हो गया तो हो गया, बस आप खत्म कर दो। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स अ GTIN, इसके ऊपर लर्न मोर पे क्लिक किया, ये पेज खुल गया, ये हाउ टू रिक्वेस्ट GTIN एग्जाम्पशन वाले सेक्शन में ये शो हो रहा, अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन, बताओ, ठीक है, यहाँ पे ये पेज खुल गया, और क्लोथिंग सिलेक्ट करा, यहाँ पे लिखा जेनेरिक, और एलिजिबिलिटी चेक किया, खुद ही अप्रूव कर देगा ये, ठीक है। जेनेरिक किसी का ब्रांड नहीं है, जेनेरिक का मतलब है कि ये प्रोडक्ट जेनेरिक है, मतलब दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम, इसका मतलब ये है जेनेरिक, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो अपने ब्रांड की अप्रूवल भी ले सकते हो, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, वो यहां तक आओगे आप, लिखा था वहां पे ब्रांड लिखोगे वो भी अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे आके पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो कैसे, अब मैं यहाँ पे लिखा कि ये मेरा ब्रांड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक फॉर एलिजिबिलिटी किया, अब इस बार मुझे दे रहा है ये रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक किया, अब मुझे ये फॉर्म खोल के दे दिया इसने, ठीक है, अब मैंने इसका फॉर्म को फिल करना है, क्लोथिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैन सिलेक्ट कर लिया, क्लोथिंग, आउटरवेयर, कोट, लेदर जैकेट, लेदर, ठीक है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने सबको चेक मार्क कर दिया,
चेक मार्क करने के बाद अब मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करूँगा, उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स जिसके पीछे बैक लेबल लगा हुआ हो इसी नाम से मेरे इस नाम से, जो मैंने जो लिखा है उस नाम से भी कर सकते हो। पीछे बैक लेबल लाजमी होना चाहिए जी। उसकी पिक्चर्स, हाँ उसकी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी और उसको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी और सबमिट करना पड़ेगा। फिर अमेज़ॉन आपको ईमेल करके बता देगा कि अब आप कर सकते हो या फिर आप अप्रूव होगी आपका ब्रांड के नहीं हो। नहीं, एडिटिंग से एडिट नहीं होगा ये असली में अमेज़ॉन को पिक्चर देनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन बोलेगा कि 3-4 एंगल से आप पिक्चर दो, एक फ्रंट से दो, एक बैक से दो, थोड़ा सा टेबल पे रख के दो, अनफोल्ड करके जैकेट को दो। आप देखें लेबल बजी गया, श्योर। बढ़िया चले। अच्छा देखें, मैं बता देता हूँ भाई, इसका लेबल का मसला ये होता है कि बैक लेबल हर कोई इसलिए नहीं बनवा सकता क्योंकि वो 1000 से 10,000 के बीच में बनना है, उससे कम नहीं बनता है। तो ये बैक लेबल के साथ फिर आप जब बनवाते हैं, हम खर्चा जब करते हैं तो करते क्या है, फिर बैक लेबल के साथ उसके टैग्स वगैरह भी बनवाते हैं, अपने नाम से अपने नाम से बनवाते हो, ठीक है। अब वो क्या है, वो 20-25 हज़ार रुपये तक का बनेगा ये लेबल्स और टैक्स वगैरह। तो स्टार्ट में जो है ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हम खर्चा नहीं करना चाह रहे, ठीक है, और समझदारी भी यही है। तो फिलहाल जेनेरिक के नाम से अपलोड करते हैं प्रोडक्ट हम लोग, इसीलिए फिर बाद में, हाँ बाद में ये है कि जब थोड़े ऑर्डर वगैरह आ जाएं फिर जो है अपना प्रोडक्ट आगे से फिर किसी और नाम से अपलोड करना शुरू करो। नहीं, जेनेरिक में कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगा। कभी कभी अमेज़ॉन बोल देता है कि सिर्फ प्रोडक्ट शो करा दो कोई भी। फोटोशॉप एडिटिंग नहीं चलती, अमेज़ॉन पकड़ लेता है। इस केस में अमेज़ॉन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत मुश्किलों से अप्रूव करता है। एक तो वो बोलता है कि 4-5 एंगल से पिक्चर जब तक नहीं मिले, 5 एंगल से एडिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, अपनी चीज़ भेज सकते हैं। जेनेरिक में कोई भी लोगो नहीं चाहिए होता है, अमेज़ॉन डायरेक्ट अप्रूव कर देता है, और कभी कभी बोलता भी है तो सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर मांग देता है। तो इस तरीके की इमेजेस अपलोड नहीं होती हैं, ये जो आप इंटरनेट से उठा के डालोगे अप्रूव नहीं होगी। उसको ऐसे रियल वर्ल्ड इमेजेस चाहिए होती हैं कि पिक्चर प्रोडक्ट जो है टेबल पे कहीं रखा हुआ हो, वो इमेजेस चाहिए होती हैं। उसको ये नहीं चाहिए होती कि शूट हुआ हुआ कोई प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए। प्रोडक्ट ज़मीन पे रखा हुआ या फिर उसके ऊपर रखा हुआ अनफोल्डेड बिल्कुल बस फैला हुआ, उसकी पिक्चर्स मांगता है अमेज़ॉन। हाँ यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था कि दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम, उसकी जगह आपने ब्रांड का नाम लिखोगे आप। इमेज तो हमारे पास है नहीं, भवानी साहब के पास होगी। है आपके पास? है, दिखा। नहीं, सिर्फ एक बार अमेज़ॉन को दिखाना होता है। अमेज़ॉन सिर्फ प्रूफ चेक करना चाह रहा होता है कि आप जो ब्रांड बता रहे हो आप हो भी क्या नहीं हो। एक बार आपने अमेज़ॉन को प्रूफ दे दिया, उसको पता है कि आप बाकी आपका ये ब्रांड है, हाँ, फिर बाद में हर प्रोडक्ट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखाइएगा। अच्छा, गूगल फोटो जी, इसकी लिस्टिंग यार, ये फिर
रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा सारे सब लोग। मसला ये है कि ये भी किसी और का अकाउंट होगा, चाइल्ड अकाउंट। हाँ ये भी क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है, तो वो कर नहीं सकता है। अच्छा इसको ईमेल कर सकते हैं, इसको करते हैं इजी कॉमर्स ऐप 2 पे ईमेल कर। जेनेरिक वाली बात अभी तक क्लियर नहीं। जेनेरिक में अगर हम कहीं से लेदर जैकेट बनवाते हैं, उसका कोई टैग लगा हुआ है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे किसी का भी टैग लगा हुआ है। किसी और का टैग कर। जेनेरिक में जाके अपलोडिंग करनी 24 आवर्स में ज़्यादातर केसेस में कर देता है, अगर इमेजेस सही अपलोड करो आप। कोई से भी कैमरे से हो। आईफोन का मतलब क्या, आपके पास आईफोन है तो इसीलिए बोल रहा आईफोन से ही होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? क्यों भाई आईफोन का अमेजोन का क्या चक्कर है? ऐप सिर्फ APP नहीं और 2 है, ये लिखी भी ऊपर शोरिए APP2 जी। हाँ अच्छा, और ये GTN एग्जाम्पशन लेना या फिर ब्रांड अप्रूवल लेना, ये सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम पे आप लिस्ट करने जाओगे उससे पहले, उसके बाद जो है नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जेनेरिक बार बार जाके अप्रूवल ले रहे हो, ब्रांड की भी एक ही बार लेनी होगी अप्रूवल। हाँ नहीं नहीं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है वेंडर। जेनेरिक और इमेजेस की बात समझ नहीं आई। क्या अगर हमने जेनेरिक में जाके कोई अपलोड की तो उसके कंपनी यहाँ से हमने जाके एक जैकेट बनवाई, ठीक है, उस पे कोई ना कोई टैग लगा होगा, और हमने वहाँ पे जो इमेज अपलोड की उस पे कोई टैग नहीं होगा या किसी भी कंपनी का नाम लिखा होगा, अप्रूव हो जाएगा जेनेरिक पे। जेनेरिक पे तो अप्रूव हो जाए, पिक्चर तो किसी और के देंगे। आप पिक्चर हमने किसी और को उठाई, वहाँ पे कोई टैग लगा और हम जेनेरिक में जाके देखें सबसे पहले तो कि कोई भी प्रोडक्ट किसी और टैग का लगा हुआ अमेजोन का वो अपलोड करना ही नहीं है, ठीक है, पहला तो ये कंफ्यूजन के लिए। जिस पे टैग ना हो, हाँ वो पिक्चर ढूंढे जिसके ऊपर टैग ना हो, और या फिर अगर हो भी तो उसको रिमूव करें। वही तो पूछ रहा था मैं आपसे कि इसको एडिट करके रिमूव करें। हाँ उसको जेनेरिक के ऊपर एडिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये देखें, नहीं वो चल जाएगी मसला नहीं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। इन्होंने अपना लेबल बनवाया, अपना प्रोडक्ट शू क्या नाम है इनके पास प्रोडक्ट था, इन्होंने लेबल्स बनवाए और देख रहे हो इसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है और ये टैग लगा हुआ है, इस तरीके से जाएगा ये। अमेजोन को अनफोल्ड करके कहीं टेबल पे रख के या ज़मीन पे रख के फिर अमेजोन को सेंड करनी होगी, जिसके ऊपर हाँ लेदर जैकेट पे कर सकते हो या किसी और पे कर सकते हो। हाँ ये अप्रूव है, हाँ शर्ट पे भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये करना है, उसके साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जो इनके साथ हुआ था, आपके साथ ही हुआ था ना, वो हुआ ये था कि ट्रेडमार्क की वेबसाइट का मैंने नाम बताया था, ठीक है, पहले इन्होंने ये रखा था नाम ये डेंजो, ठीक है, क्या हुआ इन दी एंड ये ब्रांड निकला, ठीक है, तो इन्होंने अपने इनको सारे अपने लेबल से डिस्पोज ऑफ करने पड़े। तो जो भी बनवाओ लेबल या अपना ब्रांड का नाम सोच के रखो, उसको यहाँ पे चेक कर लो पहले लेबल बनवाने से पहले, ठीक है, जो भी नाम रख रहे हो। जेनेरिक से करोगे तो कोई मसला नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, बस रैंकिंग के ऊपर है। बस ये है कि एक ये इंप्रेशन है कि भाई एक प्रोडक्ट ब्रांडेड है, मतलब उसके पीछे कोई कंपनी है, और एक प्रोडक्ट, हाँ बाकी सेल्स के ऊपर ना कोई फर्क पड़ता है।
बिल्कुल सेम वही बात है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आते हैं या तो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उससे जितना असर पड़ता है, और हम नॉर्मल दुकान से, हाँ भाई ये फ़र्क पड़ता है ना। सेल के ऊपर कोई इसका कोई ताल्लुक है इससे ना किसी और चीज़ से, ठीक है भाई, इंप्रेशन से ताल्लुक नहीं। अच्छा कंटेंट में ये 2-4 चीज़ें नहीं लिख सकते, इन्होंने अच्छा सवाल कर लिया। ये रेप्लिका, अमेज़ॉन के ऊपर रेप्लिका अलाउ नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का, ना तो किसी चीज़ का आप रेप्लिका लगा सकते हो ना सेल कर सकते हो, पहली बात ये। और ये जैसे कि फ्री लफ्ज़ हो गया, प्रोमोशनल लफ्ज़ हो गए, डिस्काउंट 100% टाइटल के अंदर, या फिर सेल या डिस्काउंट या ऑफ, इस तरीके के वर्ड अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, ना डिस्क्रिप्शन में ना टाइटल में, ठीक है, और ना बुलेट पॉइंट के अंदर, कुछ भी इस तरीके का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। शो होता है तो मैंने रजिस्टर करवा दिया, तो अगर मैं वो वहाँ पे लगाना चाहूँ और वो यहाँ पे शो हो जाए तो कोई मसला? बिल्कुल मसला है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, लोकली आपका प्रोडक्ट है, आपका यहाँ कंपनी है, सही है, लेकिन फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर जाते हो या यूएसए के ऊपर जाते हो, ट्रेड मार्केट के ऊपर, और वो रजिस्टर्ड है, तो वो आप लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूएस रीजन के अंदर, यूएस के बॉर्डर्स के अंदर रजिस्टर्ड हुआ उसका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट यूएस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। वो यहीं पर ही है सर, तो इसका मतलब हम उसको यहाँ पे तो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हो वो अमेज़ॉन के यूएस के ऊपर सेल करने वाले हो, और आपका प्रोडक्ट यूएस में कोई और सेल कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। वही प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो या तो वो यूएस के अंदर भी ना हो, या फिर वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड हो वो आपके अपने नाम पे हो, ठीक है। हाँ, एक बंदा एक ही अकाउंट होल्ड करेगा, एक ही बिजनेस एड्रेस के ऊपर 2 अकाउंट नहीं बना सकते, पता है ना ये तो सबको, किसी ने ट्राई तो नहीं किया, ठीक है। जिसका अप्रूव हो जाए या फिर यूटिलिटी बिल की वजह से वेरिफिकेशन में हो, वो दूसरा अकाउंट नहीं बना सकता। और कोई सवाल किसी का? सेम आईपी एड्रेस पे भी अवॉइड करें अकाउंट बनाने को, ठीक है, लॉगिन करने को भी अवॉइड करें और बनाने को भी अवॉइड करें। अकाउंट बनने के बाद भी इश्यूज आ जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और फिर बता के नहीं आते, और फिर उनका जो सिस्टम का मैंने अभी वैसे ही बता दिया कि Q4 चल रहा है, तो बहुत स्लो सर्विस होती है उनकी, वो अप्रूव करने में बहुत टाइम लगा देंगे। और कोई सवाल किसी का? नहीं है सवाल किसी का? वेंडर का नंबर आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जो हम शेयर कर दें। हाँ, साइज चार्ट का भी मैं बोल देता हूँ अभी जी, कुरियर वाले का भी आपको कांटेक्ट, हाँ, या तो वेंडर ही दे देगा, कर देता है वो डिस्पैच खुद ही, लेकिन हम लोग खुद से, जो हमारी जो वो है कि जो कराची में रह रहे हैं, जो जिनका सप्लायर उनके लोकल सिटी में है, वो जाके खुद से पहले नए प्रोडक्ट्स हैं तो थोड़ा सा पहले रिसर्च करें, देखें प्रोडक्ट बन के कैसा जा रहा है, क्या बन के जा रहा है, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? किसी का भी लोगो नहीं लगाओगे? अच्छा, एक बार जो है ब्रांड नेम अप्रूव करवाने के बाद या फिर ना करवाते हुए, जेनेरिक करते हुए, आपको कस्टमर को भेजते हुए ना लोगो लगाने की ज़रूरत है अपना, और ना कोई उसके ऊपर ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है,
सिंपली आप जैकेट भिजवा सकते हो डायरेक्ट। साइज लेवल, हाँ साइज लेवल वो वेंडर लगा के देगा। वेंडर उसके ऊपर जेन्युइन लेदर का भी, अगर लेदर जैकेट होगी तो जेन्युइन लेदर भी का भी टैग लगा देगा और साइज भी लिख देगा कि कितना कौन सा साइज है। हाँ ठीक है, और कोई सवाल? हम्म वो इस तरीके से बना। जैसे कि कोई भी मैंने एक प्रोडक्ट सर्च करवाया, वेलफर्स मेरी कोई जो है ना ब्लैक कलर की जैकेट है, ठीक है, मैंने कीवर्ड क्लास कीवर्ड्स का मैं आप देखो, हाँ उसको पूरा कवर कर दूंगा ना। बस सही है। लास्ट क्लास में पूरा कीवर्ड आपको, कीवर्ड है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, तो मैं चाह रहा हूँ वो लास्ट क्लास में पूरा कवर कर दूँ। बस सही है, ठीक है, ताकि पूरे डिटेल में हो जाए। अभी इन शॉर्ट बताने का वैसे भी फायदा नहीं है। सही है, ठीक है। और कोई सवाल इस हवाले से? तो फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन है तो प्लीज। सवाल आप लोगों का कोई कंफ्यूजन, कोई चीज कर लोगे काम? ऑनलाइन वालों के जितने क्वेश्चन हैं, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं, आप कोई भी अपने घर की प्रोडक्ट, कोई भी जैकेट जैसा कि घर पे पड़ी हुई हो, उसके ऊपर लगा के भी हम सेंड कर सकते हैं। हाँ, लोगो तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो मसला नहीं। हाँ नहीं, हमें बता के नहीं करनी, जो क्राइटेरिया बताया उस तरीके से करनी। बहुत ज्यादा लाइन वाली है। नहीं, क्यों गलत होगा? कोई आप कोई गलत काम कुछ अपलोड कर रहे हो क्या? अभी फ़िलहाल अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट अपलोड करो आप शुरू में। अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट हंटिंग 2 वाले प्रोडक्ट अपलोड करना, पहले अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट। जी थोड़ा सा, ताकि यूज टू हो जाओ ना आप, यूज टू हो जाओ ना कि प्रोडक्ट्स से पता चल जाए। अली एक्सप्रेस के ऊपर ज़्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लेदर के हर प्रोडक्ट वो बना के दे देगा। हाँ हाँ हाँ, आप कर सकते। जी जी जी, ऑर्डर कर देना है आपने, डॉक्यूमेंट्स मतलब रिजेक्ट हो गए। हाँ बाद में आप अपना ब्रांड का करवा लो, तो फिर ब्रांड से लिस्टिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है क्या इसमें? डॉक्यूमेंट हो गया मैं। हाँ, अगर आपके लेबल बनवा सकते हो तो आप करके देख लो, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं, काम आ जाएंगे बिल्कुल। नहीं, वो तो लेबल आपको अपने कहीं ना कहीं से बनवाना पड़ेगा। नहीं, जो आप बैक लेबल किसी भी प्रोडक्ट के शर्ट के ऊपर या जैकेट के ऊपर पीछे लगा हुआ होता है ना, कॉलर के ऊपर जो लगा हो। हाँ
मैंने अभी पिक्चर दिखाई तो है। हाँ वो ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी जी ठीक है, थैंक अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। जी एक मिनट, मैं अभी याद दिला दूँ यूसुफ भाई, वो साइज चार्ट भेज दिए ग्रुप में। हाँ वही लास्ट क्लास वाला है। लास्ट क्लास में भेजेंगे, हाँ वही भेज देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, लास्ट क्लास में जो है साइज चार्ट और वो क्या नाम है, उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं आ रही। वेंडर्स की जो इन्फॉर्मेशन वो भी मिल जाएगी। हाँ दोनों की वही, जी जी, नंबर वगैरह उसका। आप पहले टाइम सेलेक्ट उज़ैर का मैंने नंबर, अच्छा 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 अच्छा, आप ऑनलाइन ले रहे हो क्लास आज? इजी पैसे से डाल सकते अच्छा ठीक, जी जी बोलें। हो, नेट बैंकिंग से भी डाल सकते हो, बहुत सारे तरीके। मैं उसको बोल देता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ, आपने उसको मैसेज कर दिया? सर इसी बिल को रीस्कैन कराएं, ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ। इसी बिल को दोबारा रीस्कैन हाँ, इसका प्रिंट है ना आपके पास? ये एक बार सबमिट करा चुका इंशाल्लाह ये वीकेंड तक आएगी, क्योंकि हाँ अच्छा, ये प्रिंट करके एक और बार ट्राई करो ना हो तो फिर गैस का प्रिंट ट्राई। नहीं नहीं, ये जो वीकेंड आ रहा है इस तक आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कार्ड आने के बाद नहीं, जब आ जाओ तभी एक वालेकुम अस्सलाम। हम्म, हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल इसी तरीके से अपलोड होंगे एक एक करके। हाँ बिल्कुल। हम्म, देखें इसके ऊपर ये है, हमने जो ऑनलाइन वाले का एक ही वेंडर प्रोवाइड करने का मकसद यही था कि हमने ऐसा वेंडर प्रोवाइड किया जिसकी खुद का ही क्वालिटी चेक का सिस्टम हो, उसकी अपनी खुद की फैक्ट्री है और वो रिलायबल है। तो इसीलिए हमने जो है एक ही वेंडर आप लोगों को रिकमेंड किया, ताकि कोई इशू आए ना। हम्म, हाँ, जो उसने ऐसा तरीका बताया कि कैसे नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पैचेस अमेज़ॉन मार्केट में अवेलेबल होंगे। नहीं हम पूछते नहीं है, क्योंकि वेंडर जो है रिप्लाई नहीं करता वो व्हाट्सएप के ऊपर, और क्या नाम है ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि उसको भी आगे फाइंडिंग करनी पड़ती है। तो ये है कि हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर अमेज़ॉन के ऊपर एक या दो से ज़्यादा सेलर्स सेल कर रहे होंगे तो फिर हम भी उसको सेल के लिए लगा देते हैं, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस करने के बाद कभी भी हमें कोई इशू नहीं आता पैचेस का। हम्म, और इसके ऊपर ये कीवर्ड्स वगैरह की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। साइज वेरिएशन और जी जी जी
किसी का सवाल पढ़ना चाहना चाहे तो पढ़ा सकते हैं। फिर इसकी वीडियो को मिल जाएगी। ठीक है। देखें, ज़्यादातर केसेस में ना लगाएं तो बेहतर है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स ना लगाएं तो बेहतर। हाँ, अच्छा, एक दो सेलर और भी सेल कर रहे हैं और ब्रांड भी सेल कर रहा है। नहीं, दो तो नहीं, कम से कम तीन लोग तो एटलीस्ट सेल कर रहे हैं। अली बाबा अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट तो आप लगा सकते हो ऐसी ज़्यादातर केसेस में, बट ये मेक श्योर कर लेना कि ब्रांड सेल करना कर रहा। हाँ, देखें, अगर ब्रांड सेल कर रहा है तो उसको सेल नहीं करे। अच्छा, फिर भी आप अवॉइड करें, क्योंकि ब्रांड सेल कर रहा है तो फिर ब्रांड मसला करता है। हाँ, फिर वो लगा सकते हो आप। हाँ, आ जाएगी, आप यूनिक प्रोडक्ट होगी, आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स देखें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट शूट लगा हुआ हो, इस टाइप का, जिस तरीके का मैं ये दिखा रहा हूँ, इस तरीके के अगर शूट्स हों जिस तरह के पाकिस्तानी स्किन टोन के ऊपर, तो उनके शूट्स ना उठाओ आप, वो पाकिस्तानी है। हाँ, स्टैचू पे हो तो इतना कोई इशू नहीं है उसका, आप थोड़ा सा स्टैचू काट के आधा फिर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वो कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, वेबसाइट के ऊपर इतना इशू नहीं होता है। जी। हम्म। हम्म। 4 अलग तरीके से लिस्टिंग करोगे आप, प्रोसेस सेम होगा, अलग अलग लिस्टिंग होगी 4। ठीक है, प्राइस के हवाले से आप अमेज़ोन से ही आइडिया लोगे। अमेज़ोन के ऊपर देखें, जैसे कि आप सिंगल लेदर जैकेट है सिंपल टाइप की, उसको आप तकरीबन 130 अबव लगाओगे। हाँ, आप और जो है लॉन्ग कोट है तो उसको आप 170 अबव, और कोई थोड़ी सी अलग डिज़ाइन की जैकेट है तो उसको कम से कम 150 की लगाओगे। इस तरीके से हम आइडिया लेते हैं अमेज़ोन से ही, उसके बाद अपलोड करते हैं। देख रहे हो जिस तरीके ये 187 की बाइकर हुई हुई है। ठीक है, हाँ, वो सब डिस्क्रिप्शन में रख लो। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर ही हो गए।
तो इस तो नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं।